हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये है O2IS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और यहाँ पर हम लोग बलोखरा 2.0 कर रहे हैं जुलाई में होने वाले प्रीलिम्स HS 2023 के लिए। अब आज हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री देखने वाले हैं। एज आई टोल्ड यू, आपने अपनी PDF जो है वो साथ में रखनी है, प्रिंट आउट साथ में रखना है, और जब मैं पढ़ाऊँ तो साथ साथ में पढ़ते जाना है, लिखते जाना है, हाईलाइट करते हुए जाना है। दैट इज़ द बेस्ट वे। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जुलाई तक आपका जो हिमाचल जीके है वो प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसका नाम बलोखरा 2.0 इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग बलोखरा जी की लिखी गई वंडरलैंड और उसके साथ में और किताबें, हमारा सर्वे और पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को इसमें एड अप कर रहे हैं, जिससे कि एक अच्छा जो आपका प्रीलिम्स के लिए सोर्स है वो यहाँ पर बन जाए। ये जो PDF की मैं बात कर रही हूँ ये मिलती है आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आप इन दोनों में से, जो कि एक HPG के कोर्स है और एक टेस्ट सीरीज है, इस कोर्स को ओपन करेंगे तो वहाँ पे फ्री रिसोर्सेज नाम का एक फोल्डर रहेगा, जहाँ से आप ये PDF जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर क्या इसका जो है प्रिंट आउट निकलवाइए, साथ साथ में पढ़िए। इसी में आपको ये माइंड मैप्स भी मिलेंगे। तो देखिए, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री देखने वाले हैं। इस वक्त में बहुत सारे लोग जो हैं वो हिमाचल में आए, जिसमें हिमाचल में नहीं कहेंगे या हिमालयस में नहीं कहेंगे, लाइक मेन लैंड इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मौर्यन एम्पायर राइज कर रहा है, हुन, साका, कुशन, बहुत सारे जो हैं ये अलग अलग डायनेस्टीज रूल कर रही हैं। बस हमें यही पढ़ना है कि हिमाचल में उसका क्या इम्पैक्ट था। बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि हिमालयस थे, हमारे पास में बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, तो प्रोटेक्टेड रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका थोड़ा बहुत जो इन्फ्लुएंस है, क्या क्या इवेंट्स हुए, उनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे। देखिए, ये जो माइंड मैप है इससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि इतने ही पॉइंट हैं इनके बारे में याद करने के लिए। जैसे सबसे पहले हम अलेक्जेंडर की बात करते हैं तो करीब 360 के AD के पास में वो आता है मैसिडोनिया से, और फिर दुनिया को जीतने की इच्छा के साथ में आता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ही वॉज अपोज्ड बाय त्रिगर्त। तो हमने 4 जनपद पढ़े जो थे आपके औदंबर, कुलुत, कुलिंद और त्रिगर्त। तो 3 नदियों के द्वारा जो एरिया ड्रेन होता है उसको त्रिगर्त कहा गया है ना। तो बोला इसको हम लोग अयुद्धजीवी संघ भी कहते हैं। अयुद्धजीवी का मतलब है युद्ध से अपनी आजीविका कमाने वाले। तो अभी क्या था, जब इसने यहाँ पे अटैक किया था अलेक्जेंडर ने, तो त्रिगर्त के लोगों ने उसको वहां पर अपोज किया। दूसरी चीज आती है मलाना। मलाना में रहने वाले लोग अभी भी खुद को अलेक्जेंडर के आगे वंशज मानते हैं। उनके आई फीचर्स हो गए या और बहुत सारी चीजें हैं जहां से वो अपना डिसेंट अलेक्जेंडर से निकालते हैं। फिर तीसरा आ गया ज्वालामुखी के टेम्पल में नौशाबा। अलेक्जेंडर और पोरस की बेटी नौशाबा, इनकी वाइफ थी ये, उसके साथ में शादी हुई थी। इनकी जो एक फोटो है वो ज्वालामुखी में रखी गई है, जिसकी आज भी वहां पर पूजा की जाती है। तो ये आपके अलेक्जेंडर के बारे में फैक्ट्स आ जाते हैं। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य। अभी मौर्यन एम्पायर का राइज है ये। तो अब हमें लाइक आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है ऑलरेडी, तो उसमें हुआ क्या था, उसमें जब वो राइज किया था तो बहुत सारे लोगों ने उसका हेल्प वहां पर किया था। वो हेल्प करने वाले जो लोग हैं वो हिमालयन अलायंस भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि हिमाचल में बहुत सारी, या हिमालयाज में कहें हम, क्योंकि सिर्फ हिमाचल नहीं था उस वक्त, पंजाब का जो एरिया है ये भी आपका जंगल से ढका हुआ था, जो थोड़ा बहुत उत्तराखंड हो गया, ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया। तो यहाँ पर जो है आपके पर्वतीय लोग रहा करते थे। उनमें से कुछ हम यहाँ पर ट्राइब्स के नाम सुनते हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प किया था। तो यहाँ पर एक नाम भी आता है पर्वतका। तो पर्वतका जो है वो कहा जाता है कि जो आपके त्रिगर्त हैं उसके चीफ को यहाँ पर कहा जाता है। तो अगेन त्रिगर्त का एरिया कौन सा आ गया, आपका कांगड़ा वाला, नीचे मुल्तान में उसकी एक सीट थी, और जलंधर द्वाब भी उसको वहां पर हम लोग कहते थे। ठीक है, इसका मेंशन मुद्रा राक्षसा और आपका परिशिष्ट पावन, इसमें दोनों में ही किया गया है। नेक्स्ट आता है अशोका। अशोका के टाइम पे क्या हुआ था, अशोका ने देखा कि बहुत ज्यादा खून खराब है दुनिया में, और उसने बुद्धिज्म का स्टॉन्च फॉलोअर वो यहाँ पर बना। तो अब उसने जगह जगह साइलोन, जो हम लोग श्रीलंका कहते हैं, नेपाल हो गया, हर तरफ जो है उसने अपने बच्चों को भेजा, खुद वो बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए गया। तो हिमाचल या फिर हिमालयाज की साइड पे कौन आया था, तो उन्होंने यहाँ पर एक मंक को भेजा था, एक यहाँ पर जो बुद्धिस्ट थे उनको भेजा, जिनका नाम था मझिम। तो याद रखना है, ये फैक्ट है डायरेक्ट कि मझिम को उन्होंने भेजा था। उनके साथ में 4 और ऐसे मॉन्क्स थे। तो पहले जो मेन थे हेडेड बाय मझिम, और जो नाम थे उनके नाम थे
कसाप गोता, फिर आपका ढूंढी बिसारा है, सहदेव और मुलखदेव। तो ये 5 नाम जो हैं वो याद रखने। इसी दौरान अशोका ने 2 स्तूपा भी बनाए थे हिमाचल में। एक तो है कुल्लू के कलथ में और दूसरा है चेत्रू में कांगड़ा के, जहां पर उसको भीम का टिला भी कहा जाता है। बड़ा सुंदर इसको बना के रखा है। अभी गवर्नमेंट ने जो है बहुत वहां पे फूल लगाए हैं तरह तरह के, तो काफी खूबसूरत तरीके से स्तूपा इन लाइक छोटे छोटे ऐसे करके ऐसे करके जो है पत्थर वहां पर उस एरिया में लगे हुए हैं, जिसको हम लोग स्तूपा कहते हैं, तो प्रिजर्व किया गया। ठीक है, तो याद रखना है कि ये जो 2 लोकेशंस हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं इन स्तूपा की। फिर आगे सुंगाज आते हैं। इनके टाइम पे कॉइन्स इशू करने शुरू कर दिए हैं जनपद ने। इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंस जो है वो यहाँ पर आ गई है। फिर आते हैं कुशन्स। कुशन्स के टाइम पे हमने देखा कि हमें बड़े सारे कॉइन्स उनके शिमला कसौली रोड पे मिले हैं, और कुलिंद जो हैं वो भी यहाँ पर फ्री हो चुके थे। कुलिंद जो आपका हमारा जनपद था, वहाँ के लोग अपना इंडिपेंडेंट रूल करना शुरू हो चुके। तो ये एक समरी है, इससे आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। अगर आप इसी में ऐड करना चाहते हो कुछ भी, तो खुद एडिशन करना है, अदरवाइज जो है आगे नोट्स भी हैं जिनसे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम अलेक्जेंडर द ग्रेट की ही बात करते हैं। वो मैसिडोनिया से आया और यहाँ पर पामीर नॉर्ड या जो आपका खैबर पास है उसको यहाँ से आगे बढ़ते हुए वो इंडिया की तरफ आया। अब इतना टाइम हो चुका था तो उसकी आर्मी थक चुकी थी, लोग जो हैं उनको घर की याद आ रही थी, वो वापस जाना चाहते थे। अलेक्जेंडर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी आर्मी ने मना कर दिया कि अभी हम आगे नहीं जाएंगे। इसी दौरान हमने देखा कि जो एक वॉरियर कम्युनिटी थी, जिसको पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में अयुद्धजीवी कहा है, वही त्रिगर्त लोग जो हैं यहाँ पर उसका ऑपोजिशन करते हैं। अब अगेन ध्यान रखना है ये बात कि जब हम त्रिगर्त की बात करते हैं, सिर्फ कांगड़ा की बात नहीं कर रहे हैं, पंजाब, मुल्तान, आपका बड़ा एक एरिया इसमें आ रहा है, तो वो सारा का सारा एरिया हम उसको एज ए यूनिट यहाँ पर काउंट करते हैं। देखा था ना हमने कि उसमें जो है 6 टोटल आपके अलग अलग ऐसे यूनिट्स थे जिनको मिलके आपका त्रिगर्त शस्त्र यहाँ पर हमने बनाया था। ठीक, फिर जो है उसके सोल्जर्स अगेन वहाँ पर थक चुके थे और वो वापस जाना चाहते थे, और इसी दौरान हम देखते हैं कि वो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर रहा, जहाँ पे बोला गया कि मलाना में जो हैं पीछे वहाँ से आए हुए कुछ लोग जो हैं वो पीछे मलाना में ही रह गए। तो उन्हीं के डिसेंडेंट्स जो हैं मलाना के लोग खुद को मानते हैं, और उनके फीचर्स जो हैं आईज हो गई वो भी उनकी तरह काफ़ी मिलते हैं। ठीक है, पर बहुत जगह अगेन इसके सही है कि नहीं, इस पे नहीं जाना है, सिर्फ इतना याद रखना है कहाँ के लोग हैं, प्रीलम फैक्ट्स हैं, और किसका वंशज खुद को मानते, तो अलेक्जेंडर का मानते। फिर आता है कि ज्वालामुखी जो आपका नागरकोट है, वहाँ पर एक आइडल है या पिक्चर है। अभी ये आप लोग मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैंने रिसर्च भी किया, मिला नहीं, बाकी मैं गई भी नहीं हूँ, है ना। तो बोला वहाँ पर ना अलेक्जेंडर की जो वाइफ थी नौशाबा, उनकी पूजा की जाती है, उनको देवी के स्वरूप में वहाँ पर पूजा जाता है। तो कहाँ पर? ज्वालामुखी में। फिर आगे बढ़ते हैं हम मौर्यन एम्पायर की तरफ। ये है कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, उनका और चंद्रगुप्त मौर्य का राइज। अब उन्होंने देखा कि अगर हमें मेन जो आपकी डायनेस्टी है मगध के थ्रोन पे बैठना है तो क्या करना है, सबसे पहले हमें अलायंस चाहिए होगा, राजा चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मुद्रा रक्षसा और परिशिष्ट तपावन, इसमें जो ये 2 टेक्स्ट हैं, इन टेक्स्ट में मेंशन किया गया है कि एक चीफ था पर्वतका जिन्होंने उनका हेल्प किया। तो इससे हमें पता चलता है जो कांगड़ा, मॉडर्न कांगड़ा है या आपका त्रिगर्त है, वहां का एक राजा था जिसका नाम ये पर्वतका, जिसको वहां पर हम लोग मेंशन करते हैं। अब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत और लोगों ने भी हेल्प किया, जो आपके यवना हैं, कीरत, साका, वहमलिका और आपके पराक्साज। तो ये छोटी छोटी ट्राइब्स थी बेसिकली। और फिर एक और चीज यहाँ पर याद रखने की है, वो है कुलिंद, जो हम लोग कुलिंदा कहते हैं उस वक्त, आपके सिरमौर वाला जो एरिया है बेसिकली, ऐसे यमुना जाती है, कालिंदी और उसके किनारे बसा हुआ कुलिंद देश, ये आपके जो उत्तराखंड है उसकी साइड भी हम लोग कुलिंदास को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ के जो किंग्स हैं उन्होंने भी हेल्प किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि सिरमौर इसको हम लोग क्यों कहते हैं। एक जो स्टोरी है वो ये कहती है कि जो आपका मौर्यन एम्पायर था उसके सिर का ताज था, तो सिरमौर उसको यहाँ पर कहा गया, दैट इज वाई सिरमौर यहाँ पर नाम पड़ा। ठीक है,
लेकिन अब क्या हुआ कि आगे बात बढ़ी और चंद्रगुप्त मौर्य अपना एम्पायर जो है वो बड़ा करने लगे और इसी दौरान जो है वो ऊपर की तरफ को भी आए। तो उन किंग्स ने अपोज किया, बोलते हमने आपको हेल्प किया है लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम अपना रूल यहाँ पर नहीं करना चाहते, तो आपका इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं चला। ठीक है, तो इसी के लिए हम वहां पर मेंशन देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को अपोज किया गया था। 5 जो आपके राजा हैं उनके वहां पर कोएलिशन ने, उन्होंने मिलकर अपोज किया। उसमें से हमें सिर्फ एक का नाम पता है जिसका नाम था आपका चित्रवर्मा ऑफ कुल्लू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हो जाता है कि चित्रवर्मा ऑफ कुल्लू था वो जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर अपोज किया। ठीक है, लेकिन अगेन धीरे धीरे जो है इसकी टाइमलाइन अलग से आप देख सकते हो कैसे कैसे क्या क्या हुआ, बट इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है सिंस हम प्री फैक्ट्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है स्टोरी को छोड़ दीजिए। फिर आगे कौन आएगा? आगे आएगा अशोका, और अशोका जो है वो बुद्धिज्म लेकर आता है हिमालयाज में। अभी आया तो यहाँ पर सबसे पहले उसने वही जो मैंने आपको बताया जगह जगह लोगों को भेजा। महेंद्र और संघमित्रा हैं अपनी बेटी को, उनको जो है श्रीलंका भेजा, वो खुद जो है नेपाल की तरफ गए, और जो है उनके एक और बेटे जो थे कुणाल वो कश्मीर और गांधार की तरफ गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हिमालयाज हो गए, जम्मू कश्मीर, जलंधर द्वाब में कौन आया? तो जलंधर द्वाब जो है हम वहां पर कहते हैं कि मझिम आए। मझिम जो है वो हेड कर रहे थे, और 4 ये जो हैं सहदेव, मुलकदेव, आपके गसोबोता और कसाप गोता और धुंधु भिसारा, ये 4 जो है मंक्स यहाँ पर आए थे। अब जब हिमालयाज की हम बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ये घूमे, तो ये आपके कश्मीर, हिमाचल, गढ़वाल, कुमाऊं और नेपाल, लाइक पार्ट्स। क्योंकि उस वक्त ऐसे बाउंड्री तो थी ही नहीं इस तरीके से कि ये वाली बाउंड्री है, तो क्या है वो पार्ट्स ऑफ इनमें जो है वो यहाँ पर बुद्धिज्म लेकर आए। इसी दौरान अशोका ने 2 स्तूपा बनाए। हमने देखा पहला जो है वो कुल्लू के कलथ में है या किलथ में है, और जो दूसरा है वो है चेत्रू में जो कि आपका कांगड़ा में है। ये इसको हम लोग जो है भीम का टिल्ला भी यहाँ पर कहते हैं। अगेन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से ये आपके स्तूपाज हैं सेव करके रखा है, इसको बहुत सारे फूल यहाँ पर लगा के रखे हैं और जो है लोग यहाँ पर जाते हैं। अशोका का एक और यहाँ पर हमें जो है देखने को मिलता है ये स्तूपा जो कि कालसी में है। तो अभी तो ये उत्तराखंड में आ गया, तो इसका भी हमें मेंशन यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर इन स्तूपास का मेंशन हम लोग ह्यून सान के टेक्स्ट में भी देखते हैं। वहां पे वो बोलता है कि अशोका राजा ने कौन कौन से यहाँ पर ये स्तूपा बनवाए हैं। नेक्स्ट आते हैं सुंगास। ये आपका वो वाला टाइम है जब हमारे ये 4 जो जनपद हुए इन्होंने अपने कॉइन पब्लिश करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइक जो मेन आपका रूल कर रहा है उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं है। तो औदंबर, त्रिगर्त, कुलिंद और आपका कुलुद जो है इन्होंने अपने कॉइन्स यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश या पब्लिश करने शुरू कर दिए, इशू करने शुरू कर दिए। फिर आ गए जी कुशन्स का टाइम। कुशन्स के टाइम पे एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि इसने ये नहीं बोला कि मैं यहाँ पर एक्सेसिव फोर्सफुली रूल करूंगा, लेकिन वो कहता है कि आप जो है मेरे अंडर रूल कीजिए, अपना इंडिपेंडेंट करते रहिए, लेकिन जो नाम है कि सबसे ऊपर जो है वो मैं यहाँ पर मेरे नाम पे रूल किया जाएगा। ठीक है, इसी के लिए हमें बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं। कॉइन्स कहाँ पर मिले हैं तो हमने कल भी पढ़े थे, आपके कालका कसौली रोड पे हमें 382 कॉपर कॉइन्स मिले हैं जो कि आपके कनिष्क के टाइम पे। ऐसे ही 2 कॉइन्स कहाँ पर हमें कनिहार जो कि कांगड़ा में है वहां पर भी मिले हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कनिष्क का जो रूल है वो साथ साथ में हो रहा था। इस वक्त जो है ये सारे ट्राइबल रिपब्लिक जो हैं ये भी अपना भी इश्यू कर रहे हैं, वेरियस कुशन्स का भी थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुलिंद का मेंशन जरूर होता है। जो कुलिंदाज हैं उन्होंने साफ मना कर दिया था, उन्होंने फ्रीली रूल करना यहाँ पर शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे नीचे भी थे। अगर हम देखें यमुना के पास में थे, तो ये जो है इन्होंने सबको नीचे धक्का मारा कि हम जो है अपना इंडिपेंडेंट रूल यहाँ पर करेंगे। फिर इसमें एक जो चीज़ हमें नोट करनी है वो है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि आपके कनिष्क के टाइम पे हुई। ठीक है, बहुत जगह ये लिखा गया है कि ये कश्मीर में हुई है और आपने एंशिएंट हिस्ट्री में कश्मीर में ही पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रुप्स जो हैं वो ये भी यहाँ पर उस पर आर्ग्यू करते हैं कि ये आपके त्रिगर्त की कैपिटल जलंधर में हुई है। तो कि मतलब अगेन हमारी हिस्ट्री के साथ में ये जुड़ जाता है कि वहां पर एक कुवाना मोनेस्ट्री थी जलंधर की जहां पर ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर हुई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिल ट्राइब्स एंड गुप्ता एम्पायर। ज्यादा कुछ नहीं है, इनके टाइम पे बहुत सिंपल था। इनके सारे जो रूलर्स हैं उन्होंने कहा ईदर यू आर अगेंस्ट अस और विद अस,
या तो अगर आप चुपचाप हमारे नाम पे इंडिपेंडेंटली भी रूल करोगे लेकिन हमारे नाम पे करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम फोर्सफुली जो है आपको अपने अंडर यहाँ पर लेंगे। तो सबने क्या किया, सबने चुपचाप जो है सरेंडर कर दिया, बोला ठीक है आप ही के नाम पे करेंगे। बाकी ज्यादा इंटेलिजेंस तो थी नहीं, खुद ही रूल करते रहे और जो है ज्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर आता है हुन इन्वेजन। हुन इन्वेजन में ये सब कुछ जो है आप मिस कर सकते हो, कौन इनके राजा हुए, कब हुए, कैसे हुए। हिमाचल के साथ ये रिलेट करता है क्योंकि माना गया कि जो ये हुन इन्वेजन हुआ, एक सेंट्रल एशियन ट्राइब यहाँ पर आई, जो लोग पीछे रह गए उनको गुज्जर कहा गया। जो गुज्जर और गद्दी ट्राइब हैं ये कभी कभी अपना जो अगेन डिसेंट है वो कहाँ से, हुन से मानते हैं कि सेंट्रल एशिया से एक पेस्टोरल ट्राइब आई थी और जो पीछे रह गए वो यहाँ पर गुज्जर हुए और आपके गद्दीस हुए। तो गद्दी जो है वो तो वैसे शिवा से निकालते हैं लेकिन कई जगह जो है माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर का फॉल होता है और यहाँ पे राइज होता है राणा, ठाकुर और आपके राजास का। यानी कि बहुत छोटे छोटे एरियाज में लोग जो है ठाकुर खड़े हुए, राणा खड़े हुए और उन्होंने अपना ही छोटे छोटे यूनिट्स बनाए, वहां पर ही रूल करने लगे। काफी लंबे टाइम तक ये जो राणा एज है, रहुणा एज है, वो हमें देखने को मिलती है जब तक एक स्ट्रॉन्ग जो है डायनेस्टी शुरू नहीं होती। अब इसके दौरान क्या होता है, याद करने की चीज जो पूछी जाएगी वो क्या है, इसके दौरान ठकुराइयां बनती हैं। थोड़ी सी अभी बनेंगी, थोड़ी बाद में, धीरे धीरे। तो जो आपका सोलन है वहां पर 12 ठकुराइयां हैं, जो शिमला है वहां पर 18 ठकुराइयां हैं। अब इनके फाउंडर्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसे आपके क्योंथल के राजा जो हैं गिरिसेन, बागल की स्थापना की अजय देव ने, भगत की या भगाट की है ना। भगाट क्यों कहते थे इसको, क्योंकि बहु घाट, इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे घाट थे तो इसको बहु घाट कहा गया, घाट कहा गया। इसकी पंवर बसंत पाल ने स्थापना की। फिर आपके कुनिहार है, ऐसे करके जो है ये सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। ये जितनी भी ठकुराइयां हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री मिस करना चाहते हो तो आपने क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट इनको अच्छे से याद कर लेना है। इनके ऊपर डायरेक्टली एक दो जो चीजें हैं वो पूछी जाएंगी, अगेन याद ही कर लेना है। अब क्या है, ये जो 12 और 18 ठकुराइयां सोलन की और शिमला की, इसमें से बहुत सारी आप देखोगे कि मिक्स होती हैं, जो है दोनों में ये गिनी जाती हैं, और कुछ जो है वो सिर्फ शिमला में है, जैसे आपकी करांगला, दिलात, ठ्योग, गुंड, रवाईगढ़, फिर आपका सरी, जुब्बल, दरकोटी, कोटखाई, ये सारी आपकी शिमला की ठकुराइयाँ। रातेश है, ये सबसे छोटी 2 स्क्वायर किलोमीटर की आई गेस, या इतनी सी है, याद नहीं करना, बस सबसे छोटी इसको ठकुराई हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो इसकी स्थापना राय सिंह ने यहाँ पर की। थोड़ा सा इसमें हम ह्यून सान के बारे में पढ़ेंगे। अभी हर्षा के टाइम पे वो आते हैं और उन्होंने हिमाचल में बहुत जगह का मेंशन किया गया है, वो जगह जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले इन्होंने एक बड़े एरिया की बात की जिसको उन्होंने जलंधर द्वाब कहा। तो जलंधर द्वाब जो है वो बोला 267 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और 213 फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर था। अगेन याद नहीं करना है ये वाला पॉइंट, ये सिर्फ इतना याद रखना है कि हम एक बड़े एरिया की इसमें बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, हम तो शिव जी के वैसे भी भक्त हैं, है ना। तो बोला शिव जी की यहाँ पर ये पूजा करते हैं, पैसा जो है काफी ज्यादा है, लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल है और सब कुछ ये यहाँ पर उगाते हैं, क्लाइमेट वार्म एंड मॉइस्ट है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग कनिंगम को भी देखते हैं। वो बोलता है कि जितने बड़े एरिया की यहाँ पर ह्यून सान ने बात की है वो एक बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें आपका चंबा से लेके नीचे पंजाब तक का एरिया आता होगा, एक बड़े एरिया की ये बात करता है। इसी दौरान ह्यून सान कुल्लू भी जाता है, जिसको वो कुल्लेते यहाँ पर कहता है, ठीक है। बोला जो मेन टाउन है इनका वो करीब 3 किलोमीटर का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर बोला जो है बुद्धिज्म, इस वैली में बुद्धिज्म काफी ज्यादा प्रेवलेंट है और दूसरे जो मंदिर हैं वो भी काफी ज्यादा हैं, तो पूजा पाठ जो है वो काफी किया जाता है। यहीं पर केलथ में हमने देखा कि आपका स्तूपा बना हुआ है, तो वो उससे भी मिलता है कि अशोका राजा ने वहां पर एक स्तूपा भी बनाया हुआ है, ठीक है। फिर कि बुद्धिज्म में दोनों जो आपके सेक्ट हैं, ग्रेटर व्हीकल जो हम कहते हैं, वो दोनों सेक्ट यहाँ पर बुद्धिज्म के हमें देखने को मिलते हैं। और एक और टेम्पल का उसने मेंशन किया गया है जिसका नाम याद रखना है, कपिला मुनि एट केलथ, अगेन कुल्लू में, जहां पर अवलोकितेश्वर की यहाँ पर जो है इमेज बनाई गई है।
अगेन याद करने के लिए इसलिए है क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता है कि ये टेम्पल वहाँ पर है, अगर है तो आप लोग बताना। लेकिन सबसे पहला इसने ह्यूनसान का मेंशन किया है और अवलोकितेश्वर का मेंशन किया है और आपके बुद्धिज्म को बोला है कि वैली में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर है। फिर आगे जो है लोह्युल की भी वो बात करता है कि लाहौल जो है वो भी वहाँ तक वो गया है, बट अगेन इसमें आगे बहुत सारी थ्योरीज आती है, सिर्फ लोह्युल का नाम याद रखना है। एक और जगह जहां वो रुका वो है सिरमौर, जिसको उसने श्रुगना कहा है। तो ये जो श्रुगना है वहां पर ये रुका एक मॉन्क के साथ में जिसका नाम था जयगुप्तम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हो जाता है। अब कुल्लू है, सिरमौर है, इसके बारे में उसने कोई भी पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में बात नहीं की, ज़्यादा जो है वो रिलीजन हो गया, यहाँ के लोग कैसे फर्टाइल लैंड्स में कल्टीवेशन करते हैं उसके बारे में मेंशन किया है। पॉलिटिकल एंटिटी कैसे था, कितना स्ट्रांग था, इसके बारे में उसने ज़्यादा कुछ जो है वो यहाँ पर नहीं लिखा। सो एंशिएंट हिस्ट्री आपकी ख़त्म हो गई है। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्प करेगा और आने वाले टाइम में भी बने रहिएगा। और कल हम लोग जो है इन्वेजन्स देखेंगे, कैसे आपका गजनवी आता है और बहुत सारे जो तुर्क इन्वेजन्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।